अगर आपके पास कोई भी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड स्कैमर्स के फ़ोन आते हैं या आपको ब्लैकमेल किया जाता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर को निकाल करके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में उसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी लोन एप्लीकेशन में फंसते हैं और आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं और यूट्यूबर्स अगर आपको डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे मांगते हैं तो आपको पैसा नहीं देना है। सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए फिर से एक बार शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है टिन्ने लोन एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होने वाले एक स्कैम एप्लीकेशन है जो आपको आईफोन के ऐप स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। ये आपको एंड्रॉयड पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ आईफोन पे मिलती है। ये आईफोन पे आती है, आईफोन के यूजर्स को लूटती है, उनकी डेटा का मिसयूज़ करती है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं और आपको बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से निकालने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए इतनी इंपॉर्टेंट 7 डे लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाते हैं और आपको इससे कैसे बचना है स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो पे आपको लोन से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं एक 7 डे लोन एप्लीकेशन के बारे में जो आपके डेटा का मिसयूज़ करती है। जब आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो आपको ये बहुत बड़ा अमाउंट दिखाता है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, मतलब इतना आपको ये लोन देगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें अपना डेटा डालते हो, डेटा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, रेफरेंस नंबर और सेल्फ़ी, जीमेल आईडी, मतलब जब सारी प्रोसेस करने के बाद आप इसमें अप्लाई भी नहीं करते हो, कभी कभी आपको बिना अप्लाई किए ही प्रोसेस करके लोन दे देता है। कितने लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई होने के बाद ये आपको दिखाएगा मात्र आपके अकाउंट में 1500 रुपये आए हैं, 2000 आए हैं, 2500 आए हैं, 3000 आए हैं, 5000 आए हैं। अब जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में आया रहेगा उसका 7 दिनों के बाद ये बोलेगा भैया हमको डबल रीपेमेंट करिए। अब आप फंस चुके हो, आपका डेटा भी चला गया और जब आप परमिशन अलाउ करते हो तो आपकी लोकेशन एक्सेस पूरी, कॉन्टैक्ट एक्सेस पूरी, गैलरी एक्सेस पूरी चली जाती है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इसमें फंस चुके हो तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, इससे कैसे बचना है उसका प्रोसेस बताऊँगा। 6 से 7 स्टेप है जो मैं लोगों को बताता हूँ, जो मैं लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि जैसे आप आज फंसे हो वैसे मैं भी इसमें फंस के निकल चुका हूँ। तभी मैं आज यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ लोन एप्लीकेशन की, जो ये 7 डे होती है। और ये सारी लोन्स एप्लीकेशन कोरोना काल से पैदा हुई हैं, कोरोना काल से आई हैं मार्केट में और तब से लोगों को लूट रही हैं, मिसयूज़ कर रही हैं, हरास कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। समझ गए? तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो या कितने लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है तब क्या होता है? अभी आपको रीपेमेंट करने के लिए बोलेगा कि 7 दिनों में जो भी पैसा हमने आपको दिया है वो हमें आप रीपेमेंट करिए। और अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो दोबारा से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली दोबारा आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप अप्लाई भी नहीं करते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद क्या होता है, जब आप ये लोग स्कैमर्स आपको रीपेमेंट करने के लिए बोलते हैं और अगर आप रीपेमेंट कर देते हैं तो फिर से आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर से आपको हरासमेंट करते हैं कि हमें और पैसा चाहिए, आपका पैसा हमें क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आप फिर से क्या करते हो, डर के मारे ये हमारी न्यूज़ पिक वायरल ना करे, हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना करे, हमारे कॉन्टैक्ट में फ़ोन करके फैमिली और रिलेटिव को गालियाँ ना दे, ये सारी चीज़ें ना करें। तो इसीलिए आप दोबारा से रीपेमेंट कर देते हो। तो बार बार ये आपको परेशान करेंगे, रीपेमेंट करने के लिए बोलेंगे और आप रीपेमेंट करते जाते हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये रीपेमेंट करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये 7 डे लोन एप्लीकेशन स्कैम है जो RBI से रजिस्टर नहीं होती है, स्कैम एप्लीकेशन होती है। ये आपके सिर्फ डेटा का मिसयूज़ करके आपको डराती है, धमकाती है और आपकी न्यूज़ पिक वायरल करती है। अब आप इसमें फंसते हो तो गलती क्या करते हो पहले ये जान लीजिए। आप क्या करोगे, गूगल से नंबर निकाल करके, गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालोगे, इनके 7
7 डे लोन एप्लीकेशन का, जिस एप्लीकेशन में आप फंसे रहते हो उसका गूगल से नंबर निकालोगे, उस कस्टमर केयर से बात करोगे कि हमें लोन नहीं चाहिए। कितने लोग ईमेल करते हैं, कितने लोग इनके कस्टमर केयर से बात करेंगे कि हमें लोन नहीं चाहिए, आप अपना पैसा वापस ले लो और हमारा ये लोन क्लोज कर दो। तो उनके कस्टमर केयर भी स्कैमर्स होते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं। वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि ठीक है सर, जो पेमेंट आपको क्रेडिट हुआ है वो हमें आप मैं आपको यूपीआई देता हूँ, मैं आपको क्यूआर कोड देता हूँ, आप उस पर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके एनओसी दे देंगे अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो ये आपको बहकाने का एक तरीका है। अगर आप जैसे ही उनका पेमेंट क्रेडिट उनके रिटर्न करोगे तो वो भी आपका चला जाएगा, पैसा जो आया था वो भी चला गया, और उसके बाद वो फिर से दूसरा कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा, बोलेगा भैया आपका अपना लोन का रिपेमेंट करिए, आपका लोन का डेट आ गया है। और अगर आप नहीं बात मानोगे तो अब ये जान लो क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले जानो कि एक गलती आप और करोगे, पुलिस केस साइबर क्राइम के चक्कर में पीछे पड़े रहते हो और आपका डे पे डे लॉस होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, और ये आपकी गंदी गंदी फ़ोटो बना कर आप ही के कांटेक्ट में आप ही के नंबर पर डालते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके कांटेक्ट नंबर का एक्सेस ले लिया है जब आप इसमें परमिशन अलाउ करते हो। समझ गए? तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि रीपेमेंट नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, मतलब जो जो आपने इस लोन एप्लीकेशन में स्टेप किए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा और आपको बिना किसी नुकसान के स्कैम से निकालूंगा। उसका प्रूफ आप डिस्प्ले पे देख रहे होगे कि मैं कैसे लोगों की मदद करता हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अपने ग्रुप का लिंक सेंड करता हूँ जिसको मैं सॉल्यूशन देता हूँ। मैंने उस 7 डे लोन एप्लीकेशन का एक ग्रुप भी बनाया है जिसको मैं उसमें ऐड करता हूँ। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, सबकी एक अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, सबकी सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी को अपने आप लोन मिल जाता है, किसी के डेटा का मिसयूज़ किया जाता है, किसी के कांटेक्ट में फ़ोन करके गालियां दी जाती हैं, मतलब सबकी एक अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल करें अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आपको सॉल्यूशन लेना है तो सॉल्यूशन लेके आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो और आप अपने जैसे लोगों से बात कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अब जान लीजिए ये आपके मिसयूज़ कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट के। लोन मिलने के बाद जब ये रीपेमेंट करने के लिए कहते हैं और जब कितने लोग इनकी बात नहीं मानते हैं, इन्हें रीपेमेंट नहीं करने के लिए मना करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का मिसयूज़ करते हैं। ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी 7 डे लोन एप्लीकेशन से विदाउट परमिशन, विदाउट ओटीपी लोन उठा लेते हैं, जिस आपके सिविल स्कोर पे भी शो करता है। और रही बात आपके बैंक इन्फॉर्मेशन, जो आपने बैंक इनमें ऐड किया है ना, उस बैंक अकाउंट को ये क्या करेंगे, स्कैमर्स की मदद से, हैकर की मदद से माइनस में कर देते हैं। कितने लोग सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि हमने सिर्फ आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट का नंबर, नाम दिया था, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, हम लोग जिस जनरेशन में जी रहे हैं वो बड़ी फास्ट जनरेशन हो चुकी है। आजकल बड़ी बड़ी गूगल जैसी कंपनियां हैक हो जाती हैं, तो हमारा आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल क्या है, समझ गए? तो इसलिए कोई भी चीज़ को हल्के में ना लें। आपके साथ आपके डेटा का, जो आपका डेटा गया है उसको सेव करें, उसको सुरक्षित करें। और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो हम उसकी नॉलेज आपको देंगे कि आप अपने बैंक इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड को कैसे सेव करोगे और आपकी न्यूज़पिक वायरल क्यों नहीं होगी, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, बैलेंस बैंक अकाउंट का माइनस करने के बाद ये क्या करेंगे, कभी कभी होल्ड कर देते हैं। ये देखिए कस्टमर का स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मुझे भेजा था, 2655 रुपये का उनके क्रेडिट अमाउंट से होल्ड हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, समझिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोई भी लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में सर्च करें, जानें उससे कैसे बचना है, कैसे उससे लोन लेना है, वो सही है या गलत है, आप उसे लोन लेने लायक हो कि नहीं हो, वो गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए। दुनिया में इतने बड़े बड़े सर्च इंजन हैं आपके पास, गूगल जैसी कंपनी है, हमारा यूट्यूब है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उसकी रिव्यू बताएंगे, वो उससे आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं, आपका डेटा उसमें सेव रहेगा कि नहीं, वो लीक कर देगा, उसका मिसयूज़ करेगा, A to Z सारी चीज़ें। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो आपके डेटा का कैसे मिसयूज़ होगा और मैं आपको कैसे बचाऊंगा। मैं आपको सोल्यूशन देके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी और आप अपने जैसे लोगों से बात कर पाओगे। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला था, समझाने वाला था। इसका सोल्यूशन मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने व्हाट्सएप पर दूँगा, क्योंकि इसका 25 से 30 मिनट का लंबा प्रोसेस है। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बताऊँगा तो मैं वीडियो मेरी 40 मिनट की 30 मिनट की हो जाएगी, फिर वीडियो एडिट करने में और पोस्ट करने में बहुत लंबा समय चला जाता है। तो दोस्तों इनके पोस्टर के बहकावे में ना आए। ये आपको दिखाते हैं कम ब्याज पे आपको लोन देंगे और देते हैं बहुत कम पैसा और आपकी डेटा का करते हैं मिसयूज़। तो दोस्तों
हम यूट्यूबर्स आपको सावधान करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको कैसे इनसे बचना है, कैसे आपको इस स्कैम से निकलना है। तो और एक चीज़ और आपको ज़रूर करनी है दोस्तों, अगर आप 7 डे लोन स्कैम में फंसते हो तो आपको 1930 नंबर पे साइबर क्राइम में रिपोर्ट ज़रूर करनी है अपनी सेफ्टी के लिए। एक बात और जान लीजिए, अगर आप 7 डे लोन एप्लीकेशन में या किसी भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसते हैं तो आपको डेटा रिमूवल के नाम पर यूट्यूबर्स को पैसा नहीं देना है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है। अगर आपका नंबर मेरे पास आ जाए तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं करवा सकते। इम्पॉसिबल वाली बात होती है। ये डेटा रिमूवल के नाम पे कस्टमर को लूटा जाता है यूट्यूबर की तरफ से, इसीलिए आपको डेटा रिमूवल के नाम पे पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।